हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो मैं आ चुका हूँ, आप लोगों के साथ मुखातिब हो चुका हूँ। सुबह को तो मैं कॉलेज में था, आप लोगों को पढ़ाया लिखाया, बहुत कुछ कराया। और आज का गाना भी बहुत पसंद आया मुझे आप लोगों का। तो आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियोस पे। तो अभी से मैं आप लोगों को इस तरह से पढ़ाऊँगा। तो देखिए, मैंने पेन कहाँ रख दिया, यही मुझे नहीं मिल रहा है। ये कमबख्त पेन कहाँ है? चलिए छोड़िए। तो आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियोस पर। तो आज स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो उस दिन मैंने जो कहा था कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, तो पॉलिटिकल साइंस क्या है, उस दिन तो उस बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन ज़्यादा कुछ वक्त तो नहीं मिला। तो अभी मैं वो डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। तो चलिए, क्या लिखा है यहाँ पे? स्टडी ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल साइंस क्या है? द स्टडी ऑफ स्टेट। क्या स्टडी ऑफ स्टेट मतलब देश के बारे में जानकारी या देश के बारे में पढ़ाई। स्टेट हैज़ बीन द सेंट्रल फोकस ऑफ द स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस। स्टेट क्या है? सेंट्रल फोकस है। पॉलिटिकल साइंस पे किस पे फोकस किया जाता है? स्टेट पर, देश पर फोकस किया जाता है। देश के बारे में पढ़ाई को फोकस किया जाता है, ठीक है। स्टेट हैज़ बीन द सेंट्रल फोकस ऑफ द स्टडी in political science. Many scholars like Garner accept and advocate the view that political science begins and ends with the state. Study of origin, nature, purpose and function of the state constitute the core of the study of political science. It involves a study of the past, present, future of the state. तो गार्नर ने क्या कहा कि हाँ, गार्नर ने ये स्वीकार किया, ये माना, यहाँ पॉलिटिकल साइंस जो है एक स्टडी है। किसका स्टडी है? एक स्टेट का स्टडी है, एक देश के बारे में पढ़ाई है। उन्होंने माना कि द स्टडी ऑफ ओरिजिन, नेचर, पॉलिटिकल साइंस का नेचर, पर्पोज मतलब पॉलिटिकल साइंस का क्या लक्ष्य है, एंड फंक्शन, पॉलिटिकल साइंस क्या करती है, ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का क्या लक्ष्य है? देश के बारे में जानकारी देना, देश के बारे में बोलना, देश में हुए हर हालात के बारे में जानकारी देना ही पॉलिटिकल साइंस का एकमात्र लक्ष्य है। समझ गए? अच्छा, इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ द पास्ट। पॉलिटिकल साइंस क्या सिखाती है हमें? पास्ट में क्या क्या घटनाएं हुआ, क्या क्या हुआ देश में, वो सब के बारे में हमें जानकारी देती है। कौन हमें जानकारी देती है? पॉलिटिकल साइंस। फ्यूचर में क्या होगा देश में, उसके बारे में भी, और प्रेजेंट में क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में भी हमें जानकारी देती है पॉलिटिकल साइंस। स्टडी ऑफ द स्टेट इन द पास्ट। इट इन्वॉल्व्स द हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट since the present structure and the role of the state has been the result of evolution. देश का अस्तित्व कैसे आया? एक देश क्या होता है? अस्तित्व में आता है ना, तो कैसे आता है, ठीक है। कैसे एक देश का सृष्टि होता है, कैसे एक देश का उत्पन्न होता है, देश किस तरह से आता है, किस तरह से एक देश को तैयार किया जाता है, उसके बारे में भी जानकारी पॉलिटिकल साइंस में दी जाती है। सिंस द प्रेजेंट स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ द स्टेट हैज़ बीन द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो देश जब तैयार होता है तो क्या होता है? एक लंबा रिवोल्यूशन होता है देश के भीतर, ठीक है। देश तैयार होने से पहले, हमारा देश जब तैयार हुआ था तब क्या हुआ था? आज़ादी की लड़ाई हुई, अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई हुई, अंग्रेज़ों को हमने यहाँ से निकाला, फिर जाके हमने क्या किया? एक लंबा प्रोसेस, ठीक है, एक लंबा प्रोसेस, एक लंबा इतिहास रहा देश को बनाने में, हमारे देश को बनाने में एक लंबा प्रोसेस रहा। तो क्या हुआ था? ये एक इवोल्यूशन है, मतलब एक लंबा प्रोसेस चला, तब जाके कहीं हमें ये देश प्राप्त हुआ। ऐसे वैसे हमारा देश हमें नहीं मिल गया, ठीक है ना। हमारा देश क्या हमें ऐसे ही मिल गया? नहीं मिला। आज़ादी की लड़ाई के लिए हमें लड़नी पड़ी, कुर्बानियाँ देनी पड़ी। कितने सारे आज़ादी के लिए जो लड़े,
वो मारे गए, कितने सारे शहीद हुए। ऐसे ही तो आज़ादी नहीं मिली हमें। तो ये क्या है, किस तरह से एक देश के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इवोल्यूशन करना पड़ता है। लंबे इवोल्यूशन के बाद ही जाके एक देश बनता है। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल दैट वी शुड स्टडी द पास्ट हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट। तो देश बनने से पहले क्या क्या घटनाएं हुआ, इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम इसके बारे में जानेंगे कि देश को तैयार करने में क्या क्या घटनाएं हुई अतीत में, पास्ट में, तब जाके हम जान पाएंगे कि प्रेजेंट में हमारे देश का हाल कैसा है और फ्यूचर में हमारे देश का हाल कैसा होगा। ठीक है। अच्छा, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्टेट इज मेड थ्रू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ ऑल द ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स फ्रॉम एरिस्टोटल टू लस्की। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देश के फ्यूचर के बारे में, देश के प्रेजेंट के बारे में जानकारी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ ऑल ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स। जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, एरिस्टोटल से लेकर लास्की तक, उन सारे के सारे थिंकर्स के बारे में हमें जानकारी लेनी पड़ेगी। ठीक है। अगर हम देश के अतीत के लिए सोचते हैं, देश के प्रेजेंट के लिए सोचते हैं, देश के फ्यूचर के लिए सोचेंगे, तो हमें इन सारे के सारे जो थिंकर है, पॉलिटिकल थिंकर है, एरिस्टोटल से लेकर लास्की तक, उनके बारे में हमें पूरी तरह से पढ़नी पड़ेगी और उनके नोट्स, उनके थ्योरीज को हमें जानना पड़ेगा। अच्छा, स्टडी ऑफ द स्टेट इन फ्यूचर, द स्टडी ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट ऑफ द स्टेट इज डन बेसिकली to assess or foresee the future of state. State has been developing and it is bound to develop in future. It is at work for securing good life. Political science tries to answer the question how the state is likely to develop, in what way should it develop, what should be its relation with people in its future, what function should it perform, how should it perform its functions, reform of the state in future forms an important area of the study of political science. तो इसमें क्या बोला गया है, स्टडी ऑफ स्टेट इन फ्यूचर। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक पढ़ाई है। किसके बारे में पढ़ाई है, देश के बारे में पढ़ाई है। तो देश की किस सिचुएशन के बारे में पढ़ाई है, फ्यूचर में देश में क्या होगा। फ्यूचर में देश में क्या होगा। द स्टडी ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ द स्टेट इज डन बेसिकली टू एक्सेस और फोरसी द फ्यूचर ऑफ द स्टेट। तो पहले हमें क्या बोला था, पास्ट और प्रेजेंट के बारे में तो पढ़ाई है ही पॉलिटिकल साइंस। तो फ्यूचर में क्या होगा ये भी पॉलिटिकल साइंस हमें बताता है। कहाँ पे होगा फ्यूचर में घटना, देश में। ठीक है। तो फ्यूचर में देश में क्या घटना होगा ये भी पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है। हाँ, स्टेट हैज़ बीन डेवलपिंग, देश में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, हर दिन हो रहा है, हर समय हो रहा है, हर वक्त हो रहा है, हर पल हो रहा है। ठीक है। तो ये जो डेवलप हो रहा है, देश में डेवलपमेंट चल रहा है, इट इज़ एट वर्क फॉर सिक्योरिंग गुड लाइफ। ये किस लिए हो रहा है डेवलपमेंट, एक अच्छी ज़िंदगी सबको देने के लिए तो हो रहा है ना। ठीक है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस हैज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो पॉलिटिकल साइंस क्या करती है, राजनीति क्या करती है, कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है। तो ये सवाल कौन कौन से हैं, व्हाट शुड बी इट्स रिलेशन विद पीपल इन द फ्यूचर, देश का संपर्क कैसा रहेगा अपने भविष्य के नागरिकों के साथ, भविष्य में जो देश को चलाने आएंगे उनके साथ देश का रिलेशन कैसा रहेगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, ये सब। ठीक है। जो आने वाले जनरेशन है उसके साथ देश का कैसा संपर्क रहेगा, देश का हाल कैसा रहेगा, ये सब पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है। अच्छा, हाउ द स्टेट इज़ लाइकली टू डेवलप, किस तरह से एक देश को डेवलप किया जा सकता है, इन व्हाट वे शुड इट डेवलप, कैसे एक देश को डेवलप
उन्नत किया जा सकता है। ठीक है। व्हाट शुड बी इट्स रिलेशन विथ पीपल इन फ्यूचर, व्हाट फंक्शन शुड इट परफॉर्म्स, देश को क्या करना चाहिए अपने नागरिकों के ज़िंदगी को सुधारने के लिए, अपने नागरिकों के हालातों को बेहतर बनाने के लिए। हाउ शुड इट परफॉर्म इट्स फंक्शन, देश अपना सारा काम कैसे करे, किस तरह से करे, किस ढंग से करे। ठीक है। रिफॉर्म्स ऑफ द स्टेट, देश में कैसे रिफॉर्म लाया जाए, देश को कैसे और डेवलप किया जाए और बेहतर बनाया जाए। ठीक है। इन फ्यूचर फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ द स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। तो ये जो रिफॉर्म्स होगा, ये जो डेवलपमेंट होगा, ये कब होगा? फ्यूचर में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है। तो किस तरह से होगा फ्यूचर में, कैसे होगा, क्या प्लानिंग रहेगा, ये सब। ठीक है। स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, फिर क्या है? स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के बारे में पढ़ाई। पॉलिटिकल साइंस क्या करती है हमें? पॉलिटिकल साइंस हमें सरकार के बारे में जानकारी देती है। स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, सरकार एक एसेंशियल एलिमेंट्स है, मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स मतलब जिसके सिवा देश सोच भी नहीं सकता। ये एक एलिमेंट्स है। जैसे होता है ना घड़ी, हम लोग क्या करते हैं, घड़ी किस लिए क्या है? घड़ी एक एसेंशियल एलिमेंट्स है, मतलब घड़ी के सिवा हम वक्त नहीं देख पाएंगे। घड़ी एक एसेंशियल, ज़रूरी है। तो ठीक उसी प्रकार सरकार क्या है? एक एसेंशियल एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है सरकार? देश का। ठीक है। गवर्नमेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट, तो सरकार किसका एलिमेंट है? देश का एलिमेंट है। तो सरकार के बगैर देश के बारे में सोचा नहीं जा सकता। स्टडी ऑफ स्टेट एसेंशियली इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है। देश के बारे में पढ़ाई मतलब देश के सरकार के बारे में भी जानना है। इन फैक्ट गवर्नमेंट इज दैट एजेंसी ऑफ द स्टेट, सरकार क्या है? एक एजेंसी है देश का। which exercises all the powers of the state, सरकार क्या करती है? देश के लिए काम करती है। It formulates the will of the state, सरकार किस तरह से काम करती है?